दोस्तों आज पेश है हवाई डाका। देख और चित्र है दोस्तों। योगेंद्र सिर्फ योगी अपने सामने रखे फ़ोन की घंटी बजी और उसे फ़ोन उठाया। हेलो, योगी स्पीकिंग। मिस्टर योगी, मैंने सुना है तुम राइफल के निशाने लगाने में उस्ताद हो। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं राइफल की गोली से तुम्हारी नाक की नोक पर बैठी मक्खी भी उड़ा सकता हूँ। बाय द वे, तुम कौन हो? तुम मुझे अपना हमदर्द समझ सकते हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि 10 20 लाख रुपए तुम्हें कमाने का रास्ता दिखा दूँ। 10 20 लाख? हाँ, तुम इतना रुपया कमा सकते हो, लेकिन इसमें के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने सुना है तुम निशानेबाजी के अतिरिक्त भी तुम हर तरह की लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरे पास काम करोगे? मैं पैसे के लिए किसी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। गुड। तुम 15 मिनट के अंदर अंदर डुकेल्ट रोड के अंत में पहुँच जाओ। वीरान खंडर है, वहाँ पहुँच जाओ। तुमसे वहाँ मिलूँगा। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। और ठीक 15 मिनट बाद योगी ने मोटरसाइकिल खंडरों में प्रविष्ट हो गई। मोटरसाइकिल एक स्थान पर रोक वह उतरा। मुझे बुलाने वाला तो यहाँ दिखाई नहीं देता, किसी ने मजाक तो नहीं किया? तभी धड़ाक, आह! नीचे गिरने ही वह उछल कर दोबारा खड़ा हो गया। घूसा मारने वाला दीवार की ओर से निकल कर सामने आ गया। तुमने मुझे घूसा मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। योगी ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन याहू! जिस गिरने गिरते ही वह स्प्रिंग की खिलौने की तरह उछल कर खड़ा हुआ और छलांग लगाई। लेकिन दाढ़ी वाला भी कम फुर्तीला नहीं था। उल्टी कलाबाजी खाता हुआ वह टांग घुमा कर मारी। दाढ़ी वाला ने दोबारा टांग मारनी चाहिए। दाढ़ी वाला नीचे गिरकर योगी ने उठकर उसे ठोकने के लिए मारने चाहिए। तो ठहरो योगी। दाढ़ी वाले ने उठकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। लड़ाई खत्म। मुझे देखना था जो देख लिया। कौन हो तुम और मुझसे क्या मुझे फ़ोन किया था? मेरा नाम अल्बर्ट फ्रैंक है। मैंने तुम्हें आज फ़ोन किया था। पहले दोस्ती के हाथ बढ़ाओ, फिर आगे बात करेंगे। पहले यह बात, तुमने मुझे हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी शख्सियत के अनुरूप हो या नहीं। दरअसल मुझे एक अनुभवी निशानेबाज और फुर्तीले व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो समझो तुम्हें आवश्यकता पूरी हो गई। मैं तुम्हारी दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काम क्या है? कुछ देर बाद शहर की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 21वीं मंजिल पर बैठे काफ़ी हाउस में बैठे थे। वह सामने जामनगर मकरटाइल और ऑपरेटिव बैंक की इमारत देख रहे हो क्या? हाँ, क्या या तो वहाँ डाका डालने ना चाहते हो? बैंक में डाका नहीं डालना चाहते, लेकिन बैंक के रुपया ज़रूर लूटना चाहता हूँ। क्या मतलब? 5 मिनट प्रतिज्ञा करो, फिर बताता हूँ। 5 मिनट बाद हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। हेलीकॉप्टर? यह तो बैक की छत पर उतर रहा है। हाँ, इमारत की छत पर हेलीपैड बनी हुई है। यह हेलीकॉप्टर वहाँ क्यों उतर रहा है? यह बैंक का निजी हेलीकॉप्टर है। यह बैंक एक प्राइवेट है, इसलिए इसमें कार्यप्रणाली सरकारी बैंकों से भिन्न है। इस हेलीकॉप्टर द्वारा बैंक की सारी ब्रांचों का कैश इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाता है। तो क्या बैंक के सभी शाखाओं को छत पर हेलीपैड बना हुआ है? हाँ, बैंक के बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रतिदिन करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी सुरक्षा प्रबंध का एक ही हिस्सा है। तो फिर तुम बैंक के रुपये कैसे लूटोगे? मैं इस हेलीकॉप्टर पर डाका डालना चाहता हूँ। हवाई डाका? डाका तुम्हारा मतलब मैं नहीं समझा। तुम जल्दी समझोगे बे नहीं। मैं अपनी योजना बनाने में तुम्हें पूरे 1 वर्ष का समय लगाया।
अब 1 वर्ष में हेलीकॉप्टर का उड़ाने का अध्ययन करता रहा और 20वीं बार मैंने इसका पीछा किया। हेलीकॉप्टर का पीछा तुमने कैसे किया? हेलीकॉप्टर द्वारा। खुद भी अच्छा पायलट हूँ और जामनगर की फ्लाइंग क्लब का सदस्य है। यह क्लब किराए पर हेलीकॉप्टर देता है। तो फिर तुम कमाल के आदमी हो। और हेलीकॉप्टर उड़ रहा है? हाँ, अब यह गांधी रोड वाली ब्रांच पर जाएगा और वहाँ से सुल्तानपुर के लिए रवाना हो जाएगा। सुल्तानपुर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। हाँ, रास्ते में काफ़ी बड़ा घना जंगल पड़ता है। हेलीकॉप्टर उस जंगल से उड़ कर जाता है। हम उसी जंगल पर अपना हेलीकॉप्टर से डाका डालेंगे। योगी कुछ क्षण के लिए उसकी ओर देखता रहा, फिर उसकी मुस्कुराता हुआ बोला, यार लॉर्बर्ट, तुम चीज तो बड़ी कुत्ती हो। क्या अनूठा काम करोगे? प्लान बनाना है। डाके में मैंने भी बहुत डाले, लेकिन ऐसी रोमांचक डाका कभी नहीं डाला। तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स। अगर कामयाब हो गए तो करोड़ों रुपए आता लगेंगे। इसके बाद जीवन भर कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम ठीक कहते हो। हम कब करना होगा यह काम? आज से ठीक 1 सप्ताह बाद। इस बीच तुम्हें एक पूरी योजना समझा दूंगा और पूरी तैयारी कर लेंगे। ठीक 1 सप्ताह बाद अल्बर्ट और सुल्तान पूर के जंगलों में किराए के हेलीकॉप्टर में बैठे थे। मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर बैंक का हेलीकॉप्टर आ जाना चाहिए। आज अगर उसने अपना रास्ता बदल लिया तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उससे पूरे वर्षों उसकी उड़ान पर अध्ययन कर रहा हूँ। तभी दूर से आकाश में हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। लो, आ गया। चेहरे पर नकाब पहन लो। नकाब पहनकर अल्बर्ट ने कानों में पर रेडियो चढ़ाया और अपना हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया। बैंक का नंबर JM51 है। उसे सतीश शर्मा नायक पायलट उड़ा रहा है। उसके साथ एक गार्ड है। गार्ड की परवाह न करो, उसे कुछ नहीं कर सकेगा। अपना हेलीकॉप्टर हवा में बुलंद हुआ और एक स्थान पर ठहर गया। अल्बर्ट ने अपना हेलीकॉप्टर उसके पीछे लगा दिया और कुछ देर बाद बैंक का हेलीकॉप्टर के ऊपर पहुंच गया। JM51 पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को देखा। यह हेलीकॉप्टर हमारा पीछा क्यों कर रहा है? उससे रेडियो संपर्क करो। क्या चाहता है? ताकि JM51 रेडियो पर शोर उभरा। हेलो JM51, अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी 37 पर सेट कर लो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अल्बर्ट ने अपना हेलीकॉप्टर थोड़ा दाईं ओर ले गया और पायलट योगी के हाथ में राइफल देख, सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है और अगर टेलीस्कोप से निशाने पूछने की ज़रूरत नहीं है। टेलीफोन के निशाने पर संपर्क मिलने की कोशिश करना। तुम देख ही रहे हो कि हमें तुमने निशाना बनाए हुए हैं। तुम ठीक समझे। अब तुरंत अपने हेलीकॉप्टर को नीचे जंगल में उतार दो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसे चेतावनी देनी होगी योगी। अगर मैं हेलीकॉप्टर थोड़ा आगे बढ़ा दूं? ठीक है, तुम ठीक समझे। अब तुम अपने हेलीकॉप्टर को नीचे जंगल में उतार दो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसे चेतावनी देनी होगी योगी। हेलीकॉप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तुम बहुत सावधानी से गोली चलाना, चिंता न करो। ओह डाकू, यह तो डाकू लगते हैं। गुड, अपना हेलीकॉप्टर दाईं और मोड़ लो। 1 मील उड़ने के बाद नीचे मैदान नजर आएगा, वहीं हेलीकॉप्टर उतार लो। JM51 पायलट ने आदेश का पालन करना पड़ा। फिर दोनों हेलीकॉप्टर के साथ उस मैदान में उतर गए। इंजन बंद कर दो और हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाओ जल्दी। इंजन बंद करके पायलट सतीश शर्मा अपने गार्ड के साथ नीचे उतर आया। तुम्हारी गन कहाँ है? हेलीकॉप्टर में। अल्बर्ट अभी हेलीकॉप्टर से बाहर नहीं आया। तुम दोनों यहाँ से तुरंत जंगल में भाग जाओ। जान बचाना चाहती हो तो पीछे मुड़ कर न देखना।
दोनों राइफल के सामने विवश थे, इसलिए भागकर जान बचानी पड़ी। उनके जाते ही अल्बर्ट ने JM5 में भीतर घुसा। सबसे पहले इसका रेडियो सिस्टम तोड़ना होगा और फिर हेलीकॉप्टर के फ्यूज लाइन काट डाली। सारा पेट्रोल बहा देता हूँ। चलो योगी, थैली उठाओ। और दोनों फुर्ती से के साथ थैली निकालकर अपने हेलीकॉप्टर में रख ली। और कुछ देर बाद ही उनका हेलीकॉप्टर कहीं वहाँ से उड़ा चला जा रहा था। हम क्या कामयाब हो गए अल्बर्ट, वाह। वे हमारा पीछा नहीं कर सकते और न ही कहीं संदेश भेज सकेंगे। हमारे पास समय भी काफ़ी समय है। JM5 ने पायलट को जंगल से लुटेरों को विमान में उड़ते देखा। वह चले गए हैं, अपने हेलीकॉप्टर को देखते हैं। चलो, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं होगा, वह सब कुछ लूट कर ले गए होंगे। और दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के निकट आए। अरे, ये लुटेरे ने तो फ्यूल टैंक लाइन काट गई है, सारा पेट्रोल बह चुका है। हेलीकॉप्टर में पहुंचकर अब रेडियो भी बेकार कर गए हैं। फिर आप क्या करें? हेडक्वार्टर को सूचना देनी होगी। चलो, जंगल से बाहर निकल कर रास्ता ढूंढते हैं। और जब कुछ देर बाद उड़ान भरते उड़ने के बाद अल्बर्ट ने एक मैदान में हेलीकॉप्टर उतार दिया। वहाँ पहले से ही 2 गाड़ियाँ खड़ी कर गए थे। नीचे उतरकर उन्होंने बैंक के थैले खोले। सिर्फ नोट निकालो, चेक और ब्रांड की जरूरी कागजात थैले में ही रहने दो। योगी ने अपने बैग में नोटों से भर गया और हिस्से के अलावा सवाल ही नहीं था। योगी, जितना ले सकते हो ले जाओ, मुझे ज़्यादा लालच नहीं है, 20 लाख रुपए काफ़ी हैं। कुछ देर बाद उसने नोटों की अपने बैग में लिए और जाकर गाड़ियों में रख दिया। काम पूरा हो जाने के बाद अल्बर्ट ने योगी के से हाथ मिलाया। ओके योगी, अब हम दोनों अपने अपने रास्ते पर जाएंगे। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और साथ में तुम यह भूल जाना कि हमने मिलकर कोई डकैती डाली है, इसी में हम दोनों की भलाई है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अच्छा, गुड बाय। योगी ने कार में बैठकर रवाना होना था। थोड़ी देर बाद योगी कार नज़रों से ओझल हो गई। अल्बर्ट ने 5 मिनट प्रतीक्षा की। जेब से रिमोट कंट्रोल करने वाला यंत्र निकाला और एक बटन दबाया। गुड योगी, गुड बाय। और योगी की कार तेजी से कच्ची सड़क पर दौड़ी जा रही थी। अचानक उसमें एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। 5 मिनट के भीतर कार में योगी लाखों रुपये के साथ जलकर भस्म हो गया। और 10 मिनट बाद अल्बर्ट अपनी कार में जलती हुई कार के निकट से गुजरा। और अब सॉरी योगी, मैं डाके में कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारी कार में बम रख दिया। 2 घंटे बाद अल्बर्ट कार बम्बई शहर की सीमा से बाहर पहुंच गई। और सीमा से पहुंचते ही उसने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और अपना बैग लेकर नीचे उतरा। शहर की सीमा में आकर उसने टैक्सी ली, उसमें सवार हो गया। आधे घंटे बाद वह अपने फ्लैट में सुरक्षित पहुंच गया। थैंक गॉड, अब मैं हर किस्म के खतरे से बाहर हूँ। और बाथरूम में जाकर आईने के सामने खड़ा हुआ और अपना मेकअप उतारने लगा। और अब अल्फ्रेड से विदा करता हुआ वह अपने असली रूप में वापस आ गया। आज से मैं फिर शक्ति सिंह हूँ। शक्ति सिंह वास्तव में मुंबई का कुख्यात अपराधी था। जामनगर में मर्कटाइल ने ऑपरेटिंग बैंक के चेयरमैन मिस्टर बसंत लेकर स्पेशल एजेंट सागर के खास दोस्त में से थे, जो डकैती की खबर सुनते ही सागर उससे मिलने जा पहुंचा। घबराओ नहीं जसवंत डियर, डाकू जरूर पकड़े जाएंगे। मेरा बैंक तबाह हो गया सागर, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं तुम्हें देखते ही मेरा हौसला बढ़ा। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा यह काम नहीं है, कि फिर भी मैं तुम्हें दोस्ती
के नाम पर अपील करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी मेरी मदद करो, डाकुओं को पकड़ो। मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ वसंत। चलो मुझे घटना स्थल पर ले चलो। पहले वह स्थान पर पहुँचे जहाँ JM51 को लूटा गया था और सुराग मिल गया। इंस्पेक्टर, नो सर, यहाँ से नहीं, डाकुओं ने के कोई निशान नहीं छोड़ा। उसकी अगली मंजिल वह स्थान थी जहाँ डाकुओं ने अपना हेलीकॉप्टर छोड़ा था। वह हेलीकॉप्टर यहाँ होने की सूचना कैसे मिली थी? एक किसान ने अपने ट्रैक्टर यहाँ से गुजारा। उसने हेलीकॉप्टर देखकर पुलिस को सूचित किया। यहाँ से कुछ दूर एक जली हुई कार में एक लाश मिली है, वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर ने बताया। डाकू बहुत चालाक है सर, हेलीकॉप्टर ने किसी की उंगली के निशान नहीं है। वैसे डाकू दस्ताने पहने हुए थे। ये बयान खुद हेलीकॉप्टर के पायलट ने दिया है। यहाँ इर्द गिर्द भी कई ऐसे निशान नहीं है जिससे डाकुओं की पहचान की जा सके। फ्लाइंग क्लब के मैनेजर विकास आनंद वहाँ मौजूद थे। सागर ने उससे बात की। वह हेलीकॉप्टर आपके क्लब का है? जी हाँ, सुबह उसे अल्बर्ट क्रैक नाम का व्यक्ति किराए पर लिया था। यानी कि व्यक्ति अल्बर्ट फ्रंट आपके क्लब में का सदस्य है? जी हाँ, ये वह 1 वर्ष से क्लब का मेंबर था। आप कितने मेंबरों को पूरा रिकॉर्ड रखते होंगे? अल्बर्ट फ्रैंक का रिकॉर्ड भी होगा, वह रिकॉर्ड मैं देखना चाहता हूँ। इसके लिए क्लब में के कार्यालय में चलना होगा। वह ज़रूर चलूँगा, लेकिन वहाँ से जली हुई कार की लाश देखने जा रहा हूँ। आप यहीं हमारी प्रतीक्षा की या आइए बसंत। जली हुई कार को पुलिस के विशेषज्ञों ने घेरा था। सागर वहां पहुंचा। एक विशेषज्ञ ने बताया कार में बम फट था। जिस व्यक्ति की लाश मिली है वह इसे जलाकर पहचान के काबिल नहीं रही। और कुछ जले हुए नोट भी मिले हैं। अर्थ इस कार में उस दोनों डाकुओं में से एक यात्रा कर रहा था और बम फटने का अर्थ यह है कि उसके साथी ने ही किसी सोची समझी स्कीम के कारण इस बम को रखा। वह शायद अपने साथी से पीछा छुड़ाना चाहता था। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। यह कार भी चोरी की थी। आज सुबह ही इसे शहर से चुराया गया था। मामला काफ़ी दिलचस्प है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि अल्बर्ट फ्रेंड नाम का व्यक्ति इस वारदात में शामिल है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि मरने वाला व्यक्ति कहीं खुद अल्बर्ट फ्रंट तो नहीं। मेरा ख्याल है कि पहले अल्बर्ट फ्रंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए। वह वापिस हेलीकॉप्टर के निकट पहुंचे और फ्लाइंग क्लब के मैनेजर की गाड़ी में बैठने के बाद सागर ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर, मैं इस केस के निजी रूप से काम कर रहा हूं। इसकी अनुमति मेरे गृह मंत्रालय से ली है। उम्मीद है कि आप मेरे साथ सहयोग करेंगे। आपके सहयोग देकर खुशी होगी सर। थैंक्स। मैं इस समय फ्लाइंग क्लब जा रहा हूँ। अगर बीच में कोई महत्वपूर्ण बात मालूम हो तो मुझे सूचना भेज देना। ओके। फ्लाइंग क्लब के कार्यालय में यह अल्बर्ट फ्रैंक की रिकॉर्ड फाइल है। फाइल में अल्बर्ट फ्रैंक का चित्र था, साथ ही उसे निवास स्थान का भी पता था। सागर ने ध्यानपूर्वक फाइल का अध्ययन करने के पूछा, अल्बर्ट फ्रैंक को क्लब का सदस्य बनने की सिफारिश किसने की थी? मेरा मतलब किसी ने उसकी गारंटी दी होगी, तभी वह क्लब का सदस्य बनाया होगा। हमारे असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर बलराम ने जानते थे उसे क्लब का सदस्य बनाया था। सहायक मैनेजर बलराम को बुलाया गया। और अल्बर्ट फ्रैंक को कब से जानते थे? 1 वर्ष से। मुझे पर एक उपकार किया था, तभी से उसे पसंद करने लगा था। जब उसने मुझे बताया कि वह शौकिया पायलट है और क्लब का सदस्य बनना चाहता है तो मैंने उसे सदस्य बनवा दिया। यानी आपको पूरी कहानी से परिचित नहीं है। बाय द वे, आप क्या उसका उपकार किया था? उसने मुझे 2 गुंडों के हाथों से बचाया था। बलराम, घटना का विस्तार से बताई। यह एक रात 2 लुटेरे ने मुझे घेर लिया। मेरे पास जो कुछ है निकाल दो।
मेरे पास कुछ भी नहीं है, साले पेट फाड़ दूंगा। तभी अल्बर्ट फ्रैंक ने न जाने कहाँ से वहाँ पहुँचा और उन गुंडों से भिड़ गया। साले शरीफ आदमी को चाकू दिखाते हो। उसने दोनों गुंडे को मारकर भगा दिया, भागो यहाँ से। और तभी से हमारी दोस्ती होगी। मैं तुम्हारी उपकार कभी नहीं भूलूंगा दोस्त, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दोस्त। उसके बाद हम मिलते रहे और फिर अल्बर्ट के कहने पर मैंने क्लब का सदस्य बनवा दिया। मगर इस वारदात के पीछे अल्बर्ट फ्रैंक का हाथ है, तो मैं कह सकता हूँ वह गुंडों वाला नाटक तुमसे दोस्ती करने के लिए खेला होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह एक वर्ष से डाके की प्लानिंग कर रहा है। हाँ, ऐसे कामों की तैयारियां सालों से की जाती है। और अब यह भी कह सकता हूँ कि अल्बर्ट फ्रैंक का यह असली रूप नहीं होगा, वह अवश्य ही अल्बर्ट के रूप में कोई व्यक्ति रहा होगा। तभी फोन की घंटी बजी। फोन सागर के लिए था। हेलो सागर, फिर से मामला साफ है। फिर तो अच्छा, फिर तो मामला साफ है। और कुछ देर बाद फ़ोन पर बात करने के बाद, लीजिए एक समस्या तो हल हुई। कार जलकर मरने वाला व्यक्ति की पहचान हो गई है। वह योगेंद्र उर्फ योगी नामक कोई बदमाश था। इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि संयोग से उसकी जेब में कुछ कागज जले हुए बचे थे, जिनसे उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी था। उसी से पहचान हुई। योगेंद्र का रिकॉर्ड पुलिस में अच्छा नहीं था। फिर तो बात साफ है कि अल्बर्ट और योगी मिलकर डाका डाला होगा और बाद में अल्बर्ट ने योगी को रास्ते से हटा दिया ताकि उसे विरुद्ध कोई सबूत न बचे। हाँ, और अब हमें अल्बर्ट फ्रैंक की तलाश करनी है। मैं पुलिस पार्टी लेकर उसके फ्लैट पर जाता हूँ। आधे घंटे बाद पुलिस पार्टी के साथ उस बिल्डिंग में पहुँचे जहाँ उसे एक फ्लैट अल्बर्ट रहता था। बिल्डिंग के मालिक एक अधेड़ महिला थी। हम आपके एक किराएदार अल्बर्ट फ्रैंक से मिलना चाहते हैं। अल्बर्ट फ्रैंक तो 4 दिन से फ्लैट पर खाली कर गया था। अच्छा, आप वह फ्लैट में ले चलें जहाँ वह रहता था। महिला ने उस फ्लैट पर ले गई जो आगे खाली पड़ा था। अरे, यहाँ तो ताज़ा रंग रोगन किया हुआ है। यह रंग रोगन आपने करवाया है? मैंने नहीं कराया। फ्लैट को खाली करने से पहले अल्बर्ट रंग वगैरह कराया था। उसने फर्नीचर की भी पॉलिश करवा दिया था। उसका कहना था कि वह फ्लैट साफ करके वापस करेगा। वह इस फ्लैट से कब से रहता था? 1 वर्ष से। वह बहुत ही अच्छा किराएदार था। उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उसके उंगलियों के निशान मिल सकेंगे। वह बहुत चालाक था। जाने से पहले फ्लैट का रंग करा कर निशान मिटवा गया। फिर भी आप कोशिश करके देख लिए, कोई निशान मिल जाए। और पुलिस दल के साथ आए विशेषज्ञों ने अपने काम में लग गए। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को चेक करो। सागर लैंडलेडी के साथ फ्लैट से बाहर आया। अल्बर्ट फ्रैंक आपका किराएदार बनने से स्वयं आया था या किसी ने सिफारिश की थी? मेरे अखबार में फ्लैट को खाली होने का इतिहास दिया था, उसी से पढ़कर वह स्वयं आया था। हमारा मुंह मांगा किराया देने के लिए तैयार हो गया, इसलिए मैंने उसे फ्लैट दे दिया। आप उसे के बारे में कोई विशेष बता सकती हैं? पुलिस को उसकी तलाश करने में मदद मिले। इससे विषय में अधिक कुछ नहीं जानती। मुझे यह बहुत अच्छा इंसान लगा। उसके मिलने भी नहीं आता था। वह दूसरों की मदद करके खुश होता था। आपका मतलब है वह परोपकारी था? लैंडलेडी ने उसे दफ्तर में ले आई। मेरा मतलब था कि वह दूसरों के काम आता था। अभी 10 दिन पहले की बात है। मेरी लड़की की अलमारी में एक दरवाज़ा उखड़ गया। मैं उसे ठीक करवाने के लिए कारपेंटर को बुलाना चाहती थी, लेकिन अल्बर्ट ने कहा कि वह अलमारी खुद ठीक कर देगा। फिर वह बाजार जाकर लोहे के कब्जे ले कर आया और अलमारी के दरवाजे के कब्जे डाल दिए। लैंडलेडी काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद भी सागर कोई श्याम काम की बात मालूम नहीं कर सका। बस पुलिस विशेषज्ञों द्वारा अलमारी फ्लैट किसी उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। सागर लैंडलेडी को धन्यवाद किया। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद मैडम। अगर आप जरूरत पड़ी तो आपको एक बार फिर कष्ट
कर देने आ सकता हूँ। मुझे आपके सहयोग करके खुशी होगी। उसी रात सागर बैंक के चेयरमैन मिस्टर बंसल केलकर के साथ बैठा था। बसंत दियर, मैंने ऐसा सलाह अपराधी आज तक नहीं देखा। एक वर्ष तक फ्लैट में रहा और अपनी पहचान का एक निशान भी नहीं छोड़ा। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा? जब सुराग नहीं मिलेगा तो पकड़ा कैसे जाएगा? एक बात है, मुझे विश्वास है कि अल्बर्ट जरूर कोई आदि मुजरिम रहा होगा। अगर इसे कहीं उसकी उंगलियों के निशान मिल जाए तो शायद पुलिस रिकॉर्ड में मदद से उसे पता लगाया जा सकता है और उंगलियों के निशान हमें मिलेंगे नहीं। अचानक सागर के मस्तिष्क में पटाखा सा एक विचार आते ही उसने जोश भरे स्वर में कहा, ओ बसंत यार, मुझे आशा है कि वह किरण नजर आई। जैसे चलो उठो, अपनी गाड़ी निकालो, कहाँ चलना है? कुछ देर बाद उसकी गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ती जा रही थी। आखिर हम जा कर रही हैं अल्बर्ट की लैंडलेडी से मिलने। लैंडलेडी ने मुस्करा कर स्वागत किया। आप इतने दोबारा आए, आपकी आशा नहीं थी। अचानक एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। मदाम, तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं आपकी वह अलमारी देखना चाहता हूँ जिसे अल्बर्ट ने ठीक किया था। लैंडलेडी ने उन्हें अपनी रियासत फ्लैट में ले आई। यह अलमारी जिसे फ्रैंक ने ठीक किया था, लेकिन इस अलमारी में आप क्या देखना चाहती हैं? सागर के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और आगे बढ़कर अलमारी खोल दी। यह तो खाली है। हाँ, ठीक होने के बाद मैंने इसे इस्तेमाल में नहीं किया, पर इसकी पॉलिश कराना चाहती हूँ। मदाम, क्या आप इस अलमारी का दरवाज़ा एक दिन के लिए उधार दे सकती है? दरवाज़ा उधार? जी हाँ, मुझे विश्वास है इस दरवाजे के कब्जे पर अल्बर्ट फ्रैंक के उंगलियों के निशाने मिल जाएंगे। शाम को आपको हुई बातचीत के आधार पर मुझे अचानक यह विचार आया। ठीक है, आप दरवाज़ा ले जाइए। सागर बहुत सावधानी से पेचकस द्वारा अलमारी का दरवाज़ा खोल लिया। बसंत यार, दुआ करो कि मेरा विश्वास ठीक निकले। दरवाज़ा खोलकर उसने उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट की लाइब्रेरी में पहुंचा दिया और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने रिपोर्ट की प्रतीक्षा सागर पुलिस स्टेशन में करता रहा। अब मुझे आदेश दिया जाए कि न हम रिपोर्ट तुरंत चाहिए। जी हाँ, मेरा ख्याल है बस रिपोर्ट आने वाली है। कुछ देर बाद लाइब्रेरी से रिपोर्ट आ गई। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई है सर। गुड, वेरी गुड। रिपोर्ट के अनुसार अलमारी के दरवाजे में लोहे के कब्जों पर उंगली के निशान मौजूद हैं। वह कुछ बात बनती नज़र नहीं आती, लेकिन केवल उंगलियों के निशान से अपराधी का पता कैसे चल सकता है सर? मेरा अनुमान है कि अल्बर्ट फ्रैंक के रूप में कोई बड़ा अपराधी हमसे आंख में सोने का खेल खेल रहा। मैं चाहता हूं कि उंगलियों के इन निशान को एक एक करके काफ़ी सभी बड़े शहरों की पुलिस में भेज दी जाए, ताकि अपने रिकॉर्ड को चेक करें और यह रिकॉर्ड किसी अपराधी से मिलते हैं या नहीं। समय नष्ट किए बिना उस निशानों की कापियाँ विभिन्न शहरों में भिजवा दी गई। अगले दिन शाम को सागर और बसंत को लेक केलकर की कोठी में लॉन में बैठे हुए चाय पी रहे थे। स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर आप पहुंचा। आपके लिए खुशखबरी है सर। क्या अपराधी का पता चल गया? जी हाँ, कुछ देर पहले ही मुझे मुंबई पुलिस के वायरलेस से संदेश मिला है। उसका कहना है कि उंगलियों के निशान मुंबई के एक कुख्यात अपराधी शक्ति सिंह के हैं। शक्ति सिंह, उसे तो मैं खूब जानता हूँ। वह बहुत चालाक और खतरनाक अपराधी है। जी हाँ, इस संदेश में यह भी बताया गया कि शक्ति सिंह पिछले 1 वर्ष से मुंबई में नहीं देखा गया, लेकिन पिछली रात वह मुंबई के नाइट क्लब में नजर आया था। तो बात बिल्कुल साफ हो गई है। शक्ति सिंह ही अल्बर्ट फ्रैंक बनकर यह कारनामा अंजाम दिया है। उसे गिरफ्तार करने मैं खुद मुंबई जाऊंगा बसंत। यह काम बहुत सावधानी से करना है। अगर शक्ति सिंह को जरा भी शक हो गया तो पुलिस को पहचान लिया गया तो अंडरग्राउंड हो जाएगा और उसे खोज पाना मुश्किल हो जाएगा और तुरंत उसके गिरफ्तार करवाओ। तो क्या तुम अकेले ही गिरफ्तार करने जाओगे? हाँ, यहाँ से मैं अकेला जाऊँगा और ज़रूरत पड़ी तो बम्बई पुलिस की मदद लूँगा सर। मैं मुंबई पुलिस से कह दिया है कि वह शक्ति सिंह पर नज़र रखे। आपने
यह आपने बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है कि बम्बई के लिए रवाना हो जाना चाहिए। कोई गैर ज़रूरत खतरा मोल न लेना सागर। कुछ देर बाद सागर अपनी कार से बम्बई के लिए रवाना हो गया और 2 घंटे की यात्रा के बाद रात्रि 8 बजे उसकी गाड़ी बम्बई पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने रुकी। पुलिस कमिश्नर मिस्टर अरुण दिवाकर के सागर से परिचित थे। हेलो सागर, मुझे सूचना मिली है आप आ रहे थे। फिर आप मेरी आसानी से चेक फिर आपको मेरी आसामी को चेक कर रखा होगा। जी हाँ, आपकी आसामी यानी कि शक्ति सिंह की निगाह कर रहे हैं। अभी सूचना कुछ देर पहले मिली है कि शक्ति सिंह इस ब्लू नाइट क्लब में बैठा है, तो फिर तुरंत ही ब्लू नाइट क्लब जाता हूँ। आप भी पुलिस फोर्स को लेकर पहुँचिए। और ब्लू नाइट क्लब में के हाल में शक्ति सिंह टेबल पर बैठा था और सामने एक विदेशी शराब की बोतल रखी थी। एक तंदूरी मुर्गा लाओ जल्दी। और सागर तुरंत ब्लू नाइट क्लब के लिए रवाना हो गया। सागर ने क्लब का में में प्रवेश किया और कुछ दूर से ही शक्ति सिंह को पहचान गया। वह रहा शक्ति सिंह। वह सीधा शक्ति सिंह की टेबल पर पूछा, हेलो मिस्टर शक्ति सिंह और अल्फ्रेड ब्रैंक, कौन हो तुम? मेरा नाम सागर है और मैं वक्त जामनगर बैंक के हवाई डकैती की तशरीफ कर रहा हूँ। मिस्टर अल्फ्रेड, मेरा नाम अल्बर्ट फ्रैंक नहीं है। तुम्हारा नाम याद दिलाना पड़ेगा। शक्ति सिंह से उठा और सागर पर हमला किया, लेकिन सागर के वार से बचकर अपने कंधों पर लाद उठा लिया और फिर एक टेबल पर पटक दिया। आप बोलो, याद आया नाम? नहीं। यू आर रास्कल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सागर ने की ठोकर ने उसे धूल चटा दी। अब मुझे अपना नाम याद आएगा, इसी तरह पिटेगा। और इस बार शक्ति सिंह जब उठा तो जेब से रिवॉल्वर निकाल चुका था। मुझे पर हाथ उठाने की वाला जीवित नहीं बचता। तभी दरवाजे पर कमिश्नर साहब नजर आए। तुरंत 2 सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया। छोड़ो मुझे। शक्ति सिंह बोला, अल्बर्ट फ्रैंक, तुम्हें जमानत पर जामनगर में ऑप्टिकल बैंक में हेलीकॉप्टर से लूटने और अपने साथी योगेंद्र की हत्या करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। और जब उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस जीप में बिठाया जा रहा था, तुम लोग कभी नहीं साबित कर सकोगे कि मैं अल्बर्ट फ्रैंक हूँ। हम यह साबित कर चुके हैं शक्ति सिंह। यदि तुम बहुत चालाकी के साथ काम किया, लेकिन एक गलती तुम्हारा खेल बिगाड़ दिया। कौन सी गलती? जामनगर में तुमने अपने लैंडलेडी की अलमारी ठीक की थी। उसके कब्जों पर तुम अपनी उंगलियों के निशान मिटाना भूल गए। वही निशान अदालत के साबित कर देंगे तुम अल्बर्ट फ्रैंक बनकर 1 वर्ष जामनगर में रहे हो। ओह माय गॉड, मुझसे यह गलती कैसे हो गई? चालाक अपराधी भी कोई न कोई गलती जरूर करता है। यही गलती उसके पतन का कारण बनती है। जाओ अब हवालत की हवा खाओ। अगली सुबह सागर अपने दोस्त बसंत केलकर को बता रहा था। अब उसने अपना अपराध मान लिया। बैंक ने उसके फ्लैट से रुपये बरामद कर लिया। थैंक गॉड सागर डियर। समाप्त दोस्तों।